तुलसी की लकड़ी से बड़ी ही कौशलता से मोती बनाए जा रहे हैं, जिन्हें धागे में पिरोकर तुलसी की माला बनाई जाती है। महिला आश्रम में साधिकाओं द्वारा कई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जिन्हें आम जनता तक किफायती दामों में पहुंचाया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि देश की आवाम को स्वदेशी उत्पाद सुलभ करा महंगाई और मिलावट से दूर रखा जाए। गरीब लोग जो अपना इलाज करवाने में असमर्थ हैं, उनके लिए आयुर्वेदिक चिकित्सालय की व्यवस्था। इतना सब कुछ देखने और जानने के बाद मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था कि आशाराम बापू जिन्होंने यह आश्रम स्थापित किए, महिलाओं के विकास के लिए इतने ठोस कदम उठाए, वे क्यों महिलाओं का शोषण करेंगे। खुद को यह सवाल परेशान किए जा रहा था। इन्हीं सवाल के जवाब की तलाश में मैंने अन्य साधिकाओं से भी बातचीत करने की कोशिश की। देखिए, हर प्रतिष्ठित व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाना तो बहुत आसान है, और किसी की भी प्रतिष्ठा को अगर चूर चूर करना हो तो उसके ऊपर सबसे पहले उसके चरित्र पे ही आरोप लगाया जाता है। मेरे ख्याल से 10 साल होने आए होंगे जब से ये आरोप चले आ रहे हैं। बापूजी के चरित्र, मतलब अभी तो चरित्र हनन पे आरोप लगाया गया है, तो ये तो सबसे संगीन आरोप है। और मैं 15 साल से जो देख रही हूँ कि यहाँ पे सिर्फ मानव के उत्थान के लिए ही जो कार्य होते हैं, मानव सेवा के लिए जो आदर्श बापू ने हमारे आगे रखे हैं कि लोक कल्याण के लिए ही अपना जीवन समर्पित करना चाहिए, तो उसी तरह के ही कार्य होते हैं। उसी से संबंधित हमारा भी सेवा कार्य चल रहा है। बाकी ऐसा कोई अभी तक कार्य मैंने यहाँ देखा भी नहीं है और सुना भी नहीं है। तो जब हमने मीडिया से सुना है तो हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये सब इतना सारा वो बोल रहे हैं, इतना सारा वो किस दम पे बोल रहे हैं ना, उनके पास कोई सबूत है इस चीज़ का। और जो यहाँ रह रही है इतने सालों से लड़कियाँ, उनको आगे कोई पूछता नहीं है कि भाई आप लोग का क्या है, मतलब आप लोग की जीवनचर्या क्या है, आप लोग को क्या यहाँ से फायदा मिलता है, हमको कोई नहीं पूछता है। भारतीय नारी अपनी महिमा को समझे, जाने, पहचाने, उसके लिए पूज्य बापू जी ने महिला उत्थान मंडलों का गठन किया। महिला उत्थान मंडल का मुख्य उद्देश्य यही है कि महिलाओं का सर्वांगीण विकास, आध्यात्मिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास, यही उसका मेन उद्देश्य है। क्योंकि आज पूज्य बापू जी का कहना यही है कि परिवार की नींव नारी है। अगर एक नारी में संस्कार होंगे, अगर नारी स्वस्थ होगी तो एक परिवार स्वस्थ रहेगा और उस परिवार में संस्कार होंगे। अगर एक परिवार स्वस्थ होगा, उसमें संस्कार होंगे, तो एक समाज स्वस्थ और संस्कारी बनेगा। और एक समाज जब स्वस्थ और संस्कारी बनेगा तो एक देश स्वस्थ और संस्कारी बनेगा। तो एक देश की उन्नति में नारी की कितनी अहम भूमिका है। संत श्री आसाराम बापू जी द्वारा अनेक सेवा कार्य चल रहे हैं, जैसे मातृ पितृ पूजन दिवस। सोचो, जो महापुरुष मातृ पितृ पूजन दिवस लाए और वैलेंटाइन डे का विरोध किए और उसको हटाने की मांग किए, और वो क्या ऐसा काम कर सकते हैं, आप ज़रा सोचिए। और उनकी उम्र को भी तो देखिए। उन पर जब आरोप लगा तब वे 76 साल से भी ज़्यादा की उम्र थे। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है उनके साथ। मतलब महापुरुषों पर ऐसा गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए, जबकि वो मातृ पितृ पूजन दिवस के लिए बहुत कुछ काम किए थे, जो कि पूज्य बापू जी ने संकल्प किया था कि पूरे विश्वव्यापी होगा मातृ पितृ पूजन दिवस, और वो विश्वव्यापी ही हुआ। शिकागो, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में भी मातृ पितृ पूजन मनाया गया धूमधाम से, और भारत में 60 करोड़ माता पिता पूजित हुए। तो बहुत ही ज़रूरी है कि संस्कार बहुत काम आता है। संस्कार से ही संस्कृति है और संस्कृति से ही देश है। अगर ब्रह्मज्ञानी संत लोग ज्ञान नहीं देंगे तो आप कैसे सही मार्ग में चलेंगे। 2 मार्ग होता है, एक होता है सत्संग, एक होता है कुसंग। अगर आप संतों का संग नहीं करेंगे तो कुसंग में अवश्य फंसेंगे। आप देख ही रहे हो, जो सत्संग में नहीं जाते वो ज़रूर कोई ना कोई नशा करते हैं, दारू, सिगरेट, गांजा। तो सत्संग बहुत आवश्यक है। जय श्री राम।